द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 14वां अध्याय। कालिय का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा बहुलाश्व ने पूछा, ब्रह्मन, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिय नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहाँ के सर्पों ने उस द्वीप में पहुँचे हुए शोभ रहित गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से बलि ले लिया करो। उस बलि के रूप में वनस्पति, फल मूल आदि तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि भी प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनके यों कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ कर दिया। नरेश्वर, जब कालिय के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर लीं। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भर गए। आते ही उन्होंने कालिय नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिय मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिह्वाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिय ने अपने 100 फन फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पांखों से बारंबार पीटना आरंभ कर दिया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बारंबार फुंकार करते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर, आश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिय को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विहल हुआ कालिय गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते हुए देखा। वह नाग भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक में क्रमशः जा पहुँचा और वहाँ से भागता हुआ जनलोक में पहुँच गया। जहाँ जाता वहीं गरुड़ भी पहुँच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। तब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब भय से व्याकुल कालिय देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ करके विशाल पृष्ठ वाला कालिय दीन भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिय ने कहा, भूमि भरता भुवनेश्वर, भूमन, भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्व समर्थ, पूर्ण, परात्पर, पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, कालिय को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले,
महामते कालिय, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मांधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्रीहरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मांधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालीन तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ सौभरी ने कुपित को गरुड़ को शाप दे दिया। सौभरी बोले, पक्षी राज, आज के दिन से लेकर भविष्य में तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं कि उस दिन से मुनि के श्राप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिया, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्रीहरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शेषनाग के यों कहने पर भयभीत कालिया अपनी स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।